हथियार के मुकाबले में इजराइल को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार माना जाता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि अगर 2000 किलोमीटर से इजराइल की तरफ कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो लॉन्च होने से पहले इजराइल की मिसाइल एक्टिव हो जाता है। जब तक इजराइल अपने एयरफोर्स के माध्यम से हवाई हमला करता रहा तब तक मौतों का आंकड़ा अस्थिर रहा, मगर जैसे ही इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उनके मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार छाप रही है उससे पता चलता है कि इजराइल की सेना और इजराइल सरकार इजराइल की सेना की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन के एक अखबार में छापा है कि इजराइल की मिलिट्री यानी इजराइल की कब्रिस्तान जहां पर इजराइल की सैनिक को दफन किया जाता है उस जगह का डायरेक्टर का बयान है। उस इंटरव्यू में इजराइल के डायरेक्टर ने कहा है कि इजराइल की लाशें इतनी आ रही है कि उसको दफन करने के लिए जगह तंग पड़ गया है। इजराइल की टेंशन हमास बढ़ा रहा है, इजराइल की टेंशन लेबनान बढ़ा रहा है, इजराइल की टेंशन हिजबुल्लाह बढ़ा रहा है, इजराइल की टेंशन हूथी बढ़ा रहा है। चारों तरफ से इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। अब चीन भी इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। चीन की तरफ से भी पूरी तैयारी हो चुकी। अब तक का जो ताज़ा रिपोर्ट आया है वो ये है कि 15,000 टैंक और 6,000 जहाज बिल्कुल तैयार है। इजरायली प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और उससे गाजा पट्टी में हमास और अन्य संगठनों की तरफ से बंदी बनाए गए नागरिकों को छोड़ने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि पुतिन का ईरान सरकार के साथ अच्छा तालमेल है जिस पर हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देने का इल्जाम है। इस युद्ध का दांव सबसे ज्यादा गाजा के लोगों को झेलना पड़ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को बताया कि गाजा में मौतों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। साथ ही युद्ध में मरने वालों के अलावा 11 हफ्ता के दौरान 54,000 से अधिक लोग घायल भी बता रहे हैं।